आज हम चर्चा करेंगे ओबेसिटी पर, जो एक शारीरिक व्याधि के रूप में लोगों के जीवन को और कष्टमय बना रही है, और उस शारीरिक कष्ट से किस प्रकार से हम निजात पा सकते हैं, किस प्रकार से योग के एक दैनिक अभ्यास से, नियमित अभ्यास से, सम्यक समुचित अभ्यास से ओबेसिटी मुक्त जीवन बना सकते हैं। तो ओबेसिटी क्या होती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और क्या क्या हम योगाभ्यास को ओबेसिटी से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी वह अवस्था है जिसमें लाइफ स्टाइल की डिसबैलेंस है, हमारे फूड स्टाइल की डिसबैलेंस है, हमारे जो एडिपोसाइट्स हैं उनमें टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और जब टॉक्सिन से भरते हैं तो हमारे शरीर का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एडिपोसाइट्स की सेल की नंबरिंग बढ़ने लगती है, उनकी क्वांटिटी और उनकी साइज भी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हमारा BMI 30 से अधिक हो जाता है, और जब 30 से अधिक किसी का BMI हो जाए उसी को डॉक्टर्स ओबेस घोषित कर देते हैं। उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उभरते हैं ये अब हम देखते हैं। ओबेसिटी से कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थरोस्क्लेरोसिस और जैसी अनेकों बीमारियां, फैटी लीवर, लीवर स्क्लेरोसिस आदि अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे घर करने लगती है और जीवन को और कष्टमय और दर्दनाक बनाती जाती है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम योग का सहारा अपना सकते हैं, और योग के डेली रूटीन से हम ओबेसिटी से पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। योगाभ्यास में 2 प्रकार की क्रियाएं शामिल है। पहला है आसन, दूसरा प्राणायाम। आसन वह टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पोज में अपने आप को स्थिर रख देते हैं, और प्राणायाम वह चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने प्राणों को, अपनी वाइटल एनर्जी को, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने प्राणों को, अपने शरीर की वाइटल एनर्जी को, अपनी ऊर्जा स्तर को अपने नियंत्रण में लेते हैं, और किसी भी कार्य के प्रारंभ में, किसी भी कार्य की पूर्णाहुति के लिए, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से, सफल रूप से, एक अच्छे रूप में प्रवेश करवाने के लिए हमें उस कार्य के प्रति एकाग्रता होनी बहुत आवश्यक होती है। तो योगाभ्यास से पहले हम एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का दीर्घ नाद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमारा जो हम ये कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं वो पूर्णता को प्राप्त हो, हम पूर्ण स्वस्थ हों। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए हम जो योगाभ्यास का पैकेज करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए हम एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर एक बार दीर्घ ओंकार का नाद करके मंत्रोच्चारण पूर्वक योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे, जिसमें शामिल है आसन और प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से भगवान से शांति की प्रार्थना करते हुए हमारे योगाभ्यास का हम पर, हमारे मनोनुकूल प्रभाव पड़े, हम पूर्ण स्वस्थ हों, इस प्रकार की मनस चेतना, इस प्रकार की अपनी अवधारणा बनाते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आसन का हम अभ्यास करेंगे। तो ओबेसिटी के लिए जो हम आसन करते हैं उसमें खड़े होकर हम आसन कर सकते हैं, हम बैठकर आसन कर सकते हैं, पीठ के बल लेटकर एवं पेट के बल लेटकर भी आसन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से खड़े होकर हम आसन कर सकते हैं, और जिससे हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जो फैट जमा है वो पिघल कर अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक ताड़ासन। अपने पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट गैप बना लें, और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में इंटरलॉक करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, और स्ट्रेच करके सबसे पहले राइट साइड अपनी बॉडी को बेंड कर दें। गहरी लंबी श्वास लेते हैं और छोड़ते रहें। एक गहरी लंबी श्वास लें,
गहरी लंबी श्वास छोड़ें, फिर से बीच में आ जाएं। इसी क्रम को हम लेफ्ट साइड से भी दोहराएंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। इसी को 50-100 बार से लेकर 1000 बार तक हम आवृत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से लगभग 1000 बार तक आवृत्ति हम करते हुए फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे अपने योगाभ्यास पर, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाकर आपस में इंटरलॉक करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और एक बार फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे। अब फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर फिर से गहरी लंबी श्वास लेते और छोड़ते हुए अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे। इसके पश्चात पुनः पैरों में फिर से 2.5 से 3 फीट का गैप कर लें और अपने हाथों को अपने कंधों के पैरेलल, कंधों के समानांतर रखकर अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। और त्रिकोण आसन का भी अभ्यास आप 50 से 100 बार से लेकर 1000 बार तक कर सकते हैं। आपको ओबेसिटी के लिए किए जाने वाले योगाभ्यासों के पैकेज में ये बात ध्यान रखनी है कि आपके शरीर में जितना हो सके उतना पसीना निकले। आइए हम प्रारंभ करते हैं। श्वासों को गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से सामान्य अवस्था में आकर अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे।